जय श्री राम आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। जैसे कि मैंने आप सभी को पिछली वीडियो में बताया था कि राम जी लक्ष्मण जी से कहते हैं, तुम्हारा संदेह सही था। वह हिरण वास्तव में हिरण नहीं था, वह भयानक राक्षस मारीच था। ऐसा कहते हुए राम जी ने कहा, जब मैं हिरण का पीछा कर रहा था तो वह हवा की गति से भाग रहा था। मैंने उस पर एक बाण चलाया और वह मारीच के अपने भयंकर रूप में आ गया, जिसने तुम्हारा और सीता का नाम पुकारते हुए मदद के लिए पुकारा। राक्षस अब नहीं रहा, इसलिए हमें वापस झोपड़ी की ओर चलना चाहिए। राम जी और लक्ष्मण जी कुटिया के पास आए, लेकिन उन्हें वहां सीता जी का कोई चिन्ह नहीं मिला। वे चिंतित हो गए और उन्हें खोजने लगे, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। राम जी बहुत दुखी हुए। तब लक्ष्मण जी ने कहा, इतनी जल्दी आशा मत हो भैया, वह जंगल में या नदी की ओर चली गई होंगी। चलो जाकर देखते हैं। ऐसा कहकर लक्ष्मण जी राम जी के साथ सीता जी की तलाश में दक्षिण की ओर चल दिए। काफी दूर जाने पर उन्होंने जटायु को जमीन पर अधमरा पड़ा पाया। वह दौड़कर उसके पास गए और उसे पहचान लिया। उसने कहा, लक्ष्मण, यह हमारे पिता का मित्र जटायु है। ऐसा कहकर दोनों भाई मरते हुए गिद्ध के पास बैठ गए। तब जटायु ने राम जी से कहा, जब मैंने देखा कि रावण सीता को बलपूर्वक ले जा रहा है, तो मैं उस क्रूर राक्षस पर झपटा। मुझे मृत्यु के समान भयभीत पाकर रावण चिंतित में डूब गया और बड़बड़ाया, अरे यह क्रूर गिद्ध कहाँ से आ गया। मैंने क्रोध में भरकर रावण को अपने मजबूत पंजों से रथ के बाहर खींच लिया। इतना ही नहीं, मैंने अपनी तीखी मजबूत चोंच से उसके शरीर को छेद दिया। मैंने सीता को बचाया और उसे लेकर वापस जाने ही वाला था कि रावण ने मुझ पर तलवार से हमला कर दिया और मेरे पंख काट दिए। मैं आपका नाम लेते हुए भूमि पर गिर पड़ा। तब राम जी ने पूछा, रावण सीता को कहाँ ले गया है? मुझे तुरंत बताओ, यह मैं नहीं जानता। जटायु ने उत्तर दिया। रावण से हुई हाथापाई की कहानी सुनाते हुए जटायु ने कहा, मुझे असहाय देखकर रावण ने सीता को फिर से अपने रथ में बिठाया और आगे बढ़ गया। सीता अपनी चूड़ियां और आभूषण जमीन पर फेंकती हुई चली गई। आखिर रावण कौन है, बताओ तो सही, राम जी ने पूछा। जटायु मरने के कगार पर था, इसलिए वह मुश्किल से कुछ बोल पा रहा था। उसने कहा, रावण राक्षसों का राजा और विश्वा का पुत्र है। इतना कहकर जटायु ने राम जी की गोद में ही दम तोड़ दिया। जटायु की मृत्यु ने राम जी को और भी बेचैन कर दिया। उन्होंने कहा, हे महानगिन, मैं तुम्हें बार बार प्रणाम करता हूँ। मैं तुम्हें अपने पिता के समान ही पूजता हूँ। इसके बाद दोनों भाइयों ने जटायु का अंतिम संस्कार किया। राम जी और लक्ष्मण जी सीता जी की खोज में आगे बढ़ते रहे और अनंत क्रोच वन में पहुंचे, जहां एक राक्षस ने उन्हें पकड़ लिया। लक्ष्मण जी ने राम जी से कहा, हम इस भयानक राक्षस से कैसे बच सकते हैं भाई? राम जी ने उत्तर देने से पहले ही राक्षस ने उन्हें खाने के लिए अपना मुंह खोल दिया। राम जी ने अपनी तलवार निकाली और राक्षस के हाथ काट दिए। फिर दोनों भाइयों ने उस पर हमला किया, उसे मार डाला और जलाकर राख कर दिया। आश्चर्यजनक रूप से एक व्यक्ति अग्नि से निकला और बोला, मैं कबंध हूँ। मैं एक श्राप के कारण एक भयानक राक्षस में बदल गया था। आपने मुझे श्राप से मुक्त कर दिया है, इसलिए मुझे आपके लिए कुछ करना चाहिए। मैं आपको सीता जी का पता लगाने का तरीका बताता हूँ।
कृपया बनारस के राजा सुग्रीव का पता लगाएं। वे सीता जी का पता लगाने और उन्हें बचाने में आपकी मदद करेंगे। इतना कहकर कमंद गायब हो गया। आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। जय श्री राम। और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।